हम परमेश्वर के वचन से क्या मनन करते हैं? कूच के किताब और 14 के 19 वचन में मैं आप लोग को पढ़ाया। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएल की सेना के आगे आगे चलता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा आगे से हटकर उनके पीछे ठहर गया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ? परमेश्वर जिधर आपको खतरा देखता है तो खतरा के बीच में आकर खड़ा हो जाता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ताकि आपको वो खतरा छूने ना पाए, क्योंकि उसके रथ को, उसके दूत को, जो राजा का फौज था, उसे रोकना था। किसने रोकना था? परमेश्वर ने रोकना था। तब उसी तरह जब हम देखते हैं उसी का 21 वचन, देखिए क्या लिखा है। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्राचीन पुरवाई चलाई और समुंदर दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि निकल गया। उसके बाद आप सब जानते हो, सारे इस्राएली बच्चा माल पशु पार निकल गया। और जब दूसरी पार सारा इस्राएली चला गया तो क्या हुआ? उसी तरह फिर मूसा लाठी लेके हाथ समुंदर की ओर बढ़ाया तो फिरौन राजा का रथ, फौज और सारे समुंदर में मर मिटा। और उसके बाद फिरौन कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा बड़ा है, वो धन्य है। तो इस बात को जानिए, यहोवा परमेश्वर फिरौन के हमेशा मन को कठोर करता था। क्या करता था? मन को कठोर, उसे जाने नहीं देता था, ताकि जो बात हुई है आप तक पहुंच जाए। और सचमुच ये पवित्र बाइबल आपके पास में है और आप पढ़ते भी हो और जानते हो और देखते भी हो। इसी तरह जब हम देखते हैं परमेश्वर के दास जोशुआ के बारे, और योशुआ के किताब 4 अध्याय और उसके 6 आयत को हम पढ़ते हैं। जिससे ये तुम लोग के बीच चिन्ह ठहरे और आगे को जब तुम्हारे बेटा बेटी इन पत्थर का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन नदी का जल यहोवा के बच्चा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया। क्योंकि जब वे यरदन नदी पार आ रहे थे तब यरदन नदी का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इस्राएली को सदा के लिए सिमरन दिलाता रहेगा। जानते हो, ये जो पत्थर था, ये पत्थर कितना उठाया था? जितने गोत्र था उतने पत्थर उठाया था। 12 गोत्र के मुताबिक 12 पत्थर उठाया था। याकूब का 12 क्या था? जो परमेश्वर के दास ईसाब का भाई जो जकूब था, उसका 12 बेटा था। तो 12 गोत्र के हिसाब से पत्थर उठाया था। और एक बात मैं और आप लोग को बताना चाहता हूँ, नवे नेम में जो 12 चेला था परमेश्वर का, जब प्रकाश के पोथी में जब देखते हो तो 12 गोत्र और 12 चेला दोनों मिलाकर 24 हो जाते हैं। और 24 बुजुर्ग
परमेश्वर के सामने सिंहासन के आगे क्या करता है? वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर को सिजदा करता है, परमेश्वर के आगे खड़ा रहता है। ये बात आज से पहले आप लोग को शायद मालूम हो या नहीं, लेकिन यही बात सच्ची है। इसको हम अगली वीडियो में साबित कर दूंगा कैसा था और कैसे हुआ ये बात। इसी तरह हम जब परमेश्वर के दास एलिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर के दास एलिया के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए दूसरा राजा के हम 5 वचन से पढ़ते हैं। एलीशा को बोला तू यहीं रुक के रह, मैं बेतल तक जाऊंगा। और उसके दल जो था भविष्यता का, उसने एलीशा के पास आकर पूछा, तेरे स्वामी उठा लेने वाला है, तुझे मालूम है? वो बोला हाँ, चुप रहो, मुझे मालूम है। उसके बाद जब 4 में पढ़ते हो, एलीशा को फिर कहता मुझे परमेश्वर एरियो तक भेजता है, तू यहीं ठहरे रह। कहता तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। फिर भविष्यता के चेलों में से ने एलीशा के पास आकर मालूम किया, तेरा स्वामी ऊपर उठा लेने वाला है, क्या तुझे मालूम है? वो कहा हाँ, उत्तर दिया हाँ, मुझे भी मालूम है, चुप रहो। तो यहाँ पर चुप रहने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसे मालूम था। और वही बात भविष्यता जो थे दल के लोग, टीम के लोग, 2 टीम की बात हो रही है यहाँ, उसे भी मालूम था और एलीशा को भी मालूम था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया कलीसिया, सारे मिलके बोलिए हालेलुया कलीसिया। हाँ, तो परमेश्वर का वचन हम 6 में पढ़ते हैं। माइक बंद कर लीजिए। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तू यहीं ठहर। फिर उसने कहा, तेरे जीवन की शपथ, तुझे छोड़कर जाने वाला नहीं। सो दोनों आगे चला और भविष्यताओं के चेले में से 50 आकर उनके सामने खड़े हुआ और दोनों यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। तब एलिया ने चादर अमेट कर और जल के ऊपर मारा, जल इधर उधर 2 भाग हो गया। मेरे बहन भाइयों, इसी तरह जब हम देखते हैं आगे वचन को, तो फिर 14 में हम देखते हैं, और उसने एलिया की वे चादर जो उस पर गिरा था पकड़कर जल पर मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। तो भविष्यता के और उसे भविष्यवक्ता के चेलों जो एरियो में था उनके सामने कहने लगे, एलिया को जो आत्मा थी वे एलीशा पर ठहर गया। सो वे उससे मिलने को आया और उसने उनके सामने भूमि पर झुककर दंडवत किया। और उसके बाद क्या कहता है, तेरे दास के पास 50 बलवंत पुरुष है, जाकर तेरे स्वामी को ढूंढकर लाए। यहोवा का आत्मा ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर किसी तराई पे डाल दिया हो। उसने कहा मत भेजो, क्योंकि उसे पता था, रोक रहा था। लेकिन जो भविष्यता का दल था
उसने माना नहीं कलीसिया। लेकिन जब इसकी बात हम करते हैं तो इस कलीसिया के और ये टीम के जो लोग था भविष्यवक्ता, इनको मालूम नहीं था प्रॉपर, ये झूठा साबित होता है। और उससे पहले जो दो टीम का था, 2 बार जो आया, बेतलवासी और येरोवासी, वो भविष्यवक्ता सच्चा था। तो कई बार होता क्या है, परमेश्वर के सेवक लोग वचन पढ़ते पढ़ते सही मालूम नहीं होता और इसको ऐसे बता देते हैं ये सारा भविष्यवक्ता झूठा था। ये झूठा नहीं था, एक ही झूठा था और 2 टीम जो था वो पूरा कंप्लीट था। तो आपको मैंने पढ़ा दिया। तो कलीसिया बोलिए हालेलुया, ताकि परमेश्वर का वचन आप लोग के जीवन में सच्चाई से पेश होने पाए। हालेलुया। हाँ, तो इसी तरह हम परमेश्वर के वचन में बने रहे और देखते हैं परमेश्वर के वचन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।